अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मुहर्रम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें सस्पेंस भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर निम्रा ने फैसला कर लिया है कि वो दायम के साथ ही शादी करेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ रिहान और उसकी वालिदा एक बार फिर से यहाँ पर फरीद साहब के घर पहुँच चुके हैं। और वो कहते हैं कि रिहान के प्रपोज़ल को आप लोग एक्सेप्ट कर लो और हम निकाह कर लेंगे निम्रा के साथ रिहान की। तो यहाँ पर निम्रा भी आ जाती है और वो फिर बाद में अपनी माँ को एक बार फिर से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि मैंने अगर शादी करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ दायम से और किसी के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अरमीन बेगम को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ रिहान से ही होगी। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और रही बात ये कि आपको 6 तारीख याद रखना होगा और 6 तारीख को तुम्हारा निकाह है रिहान के साथ। अब यहाँ पर निम्रा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसने रिहान के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, लेकिन उसने शादी करनी है तो यहाँ पर दाइम के साथ, जो कि उसकी वालिदा हरगिज़ भी उसके साथ उसकी शादी नहीं होने देगी। तो अब यही होगा कि यहाँ पर दाइम के साथ ये भाग जाएगी और भागने के बाद उनके साथ निकाह करने का तो ये सोच रखी है। ये उसके सोचेगी कि उनके साथ वो निकाह करेगा, कि वो ये भी सोचती हैं कि दाइम उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन आगे चल कर के आपको ये पता चलने वाला है और ये सस्पेंस भी है ड्रामे में, क्योंकि यहाँ पर दाइम फिर अपनी असलियत पे आ जाएगा और वो हरगिज़ भी निकाह नहीं करेगा यहाँ पर निम्रा के साथ। वो सिर्फ़ और सिर्फ निम्रा को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी दौलत और शोहरत को हासिल करना चाहता है, दाइम का और कोई मकसद नहीं। लेकिन यहाँ पर जब निम्रा उसके साथ भाग जाएगी, लेकिन यहाँ पर दाइम उसके साथ अपना वक्त तो गुजारेगा, अपना हवस भी पूरा करेगा और यहाँ पर निम्रा की इज़्ज़त भी लूट लेगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सिकंदर को दिखाया गया है और सिकंदर ने जिस तरह से दूसरों की बहनों और बेटियों के साथ वो मामले किए हैं, अब यही सब कुछ यहाँ पर उसकी बहन पर आने वाला है और उसकी बहन की इज़्ज़त लुट जाएगी। जिसके बाद निम्रा रोती हुई लथपथ अपनी माँ के घर वापस पहुँच जाएगी। यहाँ पर उसकी माँ सर पकड़ करके बैठ जाएगी, रोएगी और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार देगी और उसे कह देगी कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसका सोच और फ़िक्र अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे लिए रिहान बना है, वही तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर भी है और उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी में करवा देती थी। लेकिन तुमने मेरे एक न सुनी, उस दो लपंगे के साथ तुम भाग गई और अब देखो तुम्हारी इज़्ज़त भी नहीं रही। सिकंदर को भी जब पता चलता है कि उसकी बहन की इज़्ज़त ख़राब हो गई है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। उसका जो घमंड और गरूर था वो भी टूट जाएगा और वो भी रोएगा। तब उसे एहसास भी होगा कि वो दूसरों की बहनों के बारे में ऐसे गलीज़ सोच रखता था और उनके साथ ऐसी गलत हरकतें करता था। आज उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिल गई है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। अनुषा के बारे में भी सोचता है कि मैंने अनुषा के साथ कितना बुरा किया, कितना गलत किया। आज देखो वही सब कुछ जो मैंने अनुषा के साथ किया था, आज वो सब कुछ मेरी बहन पर आ चुका है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, पछताता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा पछताती है अपने तमाम तर गुनाहों पे और वो अलीज़ा के पास भी जाएगी और जाकर के उनसे माफ़ी मांगेगी। अलीज़ा चूँकि बड़े दिल वाली है, वो अपनी सास को माफ़ कर देगी, लेकिन यहाँ पर सिकंदर को माफ़ हरगिज़ भी नहीं करेगी, क्योंकि सिकंदर की वजह से न सिर्फ उसकी बहन की इज़्ज़त गई है और न ही उसकी बहन की जान गई है और साथ ही साथ उसकी माँ की भी जान गई है। तो इसलिए अब यहाँ पर सिकंदर को माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर आखिरकार वो फरीद साहब कहेंगे, फरीद साहब के कहने पर या फिर हमज़ा के कहने पर यहाँ पर फिर वो सिकंदर को माफ़ कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर हमज़ा के लिए एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है, क्योंकि उसके गोदाम में उसकी माँ ने ही, उसकी अपनी सगी माँ ने ही आग लगवा दिया है, ये भी ना सोचते हुए कि ये मेरे बेटे का गोदाम है, इससे मेरे बेटे को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने कर दिया, चूँकि एक औरत का दिमाग बस इतना ही सोच सकता है कि उसने सिर्फ हमज़ा और फरीद साहब को घर से दूर रखने के लिए
اپنے بیٹے اور شوہر کو اتنے بڑے نقصان میں دھکیل دیا۔ اب یہاں پر اس گودام میں آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر حمزہ کی کمپنی دیوالیہ ہونے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حمزہ لوگوں کی منتیں کرتا ہے کہ آپ مجھے لون دے دیں، اگر آپ لون نہیں دیں گے تو میرا کمپنی لاس ہو جائے گی اور میری کمپنی کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ لیکن جب فرید صاحب یہ بات اپنے بیٹے سکندر سے کرتا ہے، سکندر کہکے لگا کر کے بہت خوش ہوتا ہے کہ یہی وقت ہے، میں تم لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ اب یہاں پر سکندر کا غرور ہوتا ہے۔ لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ یہی کمپنی کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا اور یہ کمپنی دیکھتے دیکھتے بہت ہی آگے پہنچ جائے گی۔ لیکن یہاں پر سکندر کی کمپنی آہستہ آہستہ زمین بوس ہوتی جائے گی اور اس کی تمام تر ساخت وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بالکل دیوالیہ اس کا نکل جائے گا۔ تب جا کے یہاں پر سکندر کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بہت برا کیا اپنے بھائی کے ساتھ، لوگوں کی بہنوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ، لیکن پھر یہاں پر کوئی بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو ڈرامہ سیریل مہرہ دیکھنا آپ لوگ مت بھولیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس اور ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس میں سسپینس بھی بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر نمرہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دائم کے ساتھ ہی شادی کرے گی، لیکن یہاں پر دوسری طرف ریحان اور اس کی والدہ ایک بار پھر سے یہاں پر فرید صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریحان کے پروپوزل کو آپ لوگ ایکسیپٹ کر لو اور ہم نکاح کر لیں گے نمرہ کے ساتھ ریحان کی۔ تو یہاں پر نمرہ بھی آ جاتی ہے اور وہ پھر بعد میں اپنی ماں کو ایک بار پھر سے انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف دائم سے اور کسی کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی۔ تو یہاں پر ارمین بیگم کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف ریحان سے ہی ہوگی، اگر تم نے آئندہ کوئی ایسی ویسی بات کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ آپ کو 6 تاریخ یاد رکھنا ہوگا اور 6 تاریخ کو تمہارا نکاح ہے ریحان کے ساتھ۔ اب یہاں پر نمرہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ اس نے ریحان کے ساتھ بالکل بھی شادی نہیں کرنی، لیکن اس نے شادی کرنی ہے تو یہاں پر دائم کے ساتھ، جو کہ اس کی والدہ ہرگز بھی اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ تو اب یہی ہوگا کہ یہاں پر دائم کے ساتھ یہ بھاگ جائے گی اور بھاگنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنے کا تو یہ سوچ رکھی ہے، اس کے سوچے کہ کیوں کے ساتھ وہ نکاح کرے گا، کہ وہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ دائم ان سے محبت کرتا ہے، لیکن آگے چل کر کے آپ کو یہ پتہ چلنے والا ہے اور یہ سسپینس بھی ہے ڈرامے میں، کیونکہ یہاں پر دائم پھر اپنی اصلیت پہ آ جائے گا اور وہ ہرگز بھی نکاح نہیں کرے گا یہاں پر نمرہ کے ساتھ۔ وہ صرف اور صرف نمرہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی دولت اور شہرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دائم کا اور کوئی مقصد نہیں۔ لیکن یہاں پر جب نمرہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی، لیکن یہاں پر دائم اس کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا، اپنا ہوس بھی پورا کرے گا اور یہاں پر نمرہ کی عزت بھی لوٹ لے گا، کیونکہ جس طرح سے یہاں پر سکندر کو دکھایا گیا ہے اور سکندر نے جس طرح سے دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہ معاملے کیے ہیں، اب یہی سب کچھ یہاں پر اس کی بہن پر آنے والا ہے اور اس کی بہن کی عزت لٹ جائے گی، جس کے بعد نمرہ روتی ہوئی لت پت اپنی ماں کے گھر واپس پہنچ جائے گی۔ یہاں پر اس کی ماں سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے گی، روئے گی اور وہ اپنی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار دے گی اور اسے کہہ دے گی کہ میں نے تمہیں 1000 بار کہا کہ وہ لڑکا تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس کا سوچ و فکر اپنی دماغ سے نکال دو، تمہارے لیے ریحان بنا ہے وہی تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہتر بھی ہے اور انہی کے ساتھ تمہاری شادی میں کروا دیتی تھی، لیکن تم نے میرے ایک نہ سنی، اس دو لپنگے کے ساتھ تم بھاگ گئی اور اب دیکھو تمہاری عزت بھی نہیں رہی۔ سکندر کو بھی جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کی عزت خراب ہو گئی ہے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ روتا ہے، اس کا جو گھمنڈ اور غرور تھا وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ بھی روئے گا، تب اسے احساس بھی ہوگا کہ وہ دوسروں کی
बहनों के बारे में ऐसे गलीज़ सोच रखता था और उनके साथ ऐसी गलत हरकतें करता था, आज उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिल गई है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है, अनुषा के बारे में भी सोचता है कि मैंने अनुषा के साथ कितना बुरा किया, कितना गलत किया। आज देखो वही सब कुछ जो मैंने अनुषा के साथ किया था, आज वो सब कुछ मेरी बहन पर आ चुका है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, पछताता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आदमी बेगम भी बहुत ही ज़्यादा पछताती है अपने तमाम तर गुनाहों पे, और वो अलीज़ा के पास भी जाएगी और जाकर के उनसे माफ़ी मांगेगी। अलीज़ा चूँकि बड़े दिल वाली है, वो अपनी सास को माफ़ कर देगी, लेकिन यहाँ पर सिकंदर को माफ़ हरगिज़ भी नहीं करेगी, क्योंकि सिकंदर की वजह से न सिर्फ उसकी बहन की इज़्ज़त गई है और न ही उसकी बहन की जान गई है, और साथ ही साथ उसकी माँ की भी जान गई है। तो इसलिए अब यहाँ पर सिकंदर को माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर आखिरकार वो फरीद साहब कहेंगे, फरीद साहब के कहने पर या फिर हमज़ा के कहने पर यहाँ पर फिर वो सिकंदर को माफ़ कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में, यहाँ पर हमज़ा के लिए एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है, क्योंकि उसके गोदाम में उसकी माँ ने ही, उसकी अपनी सगी माँ ने ही आग लगवा दिया है, ये भी ना सोचते हुए कि ये मेरे बेटे का गोदाम है, इससे मेरे बेटे को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने कर दिया, चूँकि एक औरत का दिमाग बस इतना ही सोच सकता है कि उसने सिर्फ हमज़ा और फरीद साहब को घर से दूर रखने के लिए अपने बेटे और शोहर को इतने बड़े नुकसान में धकेल दिया। अब यहाँ पर उस गोदाम में आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा की कंपनी दिवालिया होने के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमज़ा लोगों की मिन्नतें करता है कि आप मुझे लोन दे दें, अगर आप लोन नहीं देंगे तो मेरा कंपनी लॉस हो जाएगी और मेरी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन जब फरीद साहब ये बात अपने बेटे सिकंदर से करता है, सिकंदर कहके लगा कर के बहुत खुश होता है कि यही वक्त है, अब मैं तुम लोगों का कोई साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अब यहाँ पर सिकंदर का गरूर होता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि हमज़ा यही कंपनी को वापस अपने पैरों पे खड़ा कर देगा और ये कंपनी देखते देखते बहुत ही आगे पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिकंदर की कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोझ होती जाएगी और उसकी तमाम तर साख्त वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल दिवालिया उसका निकल जाएगा। तब जाके यहाँ पर सिकंदर को भी एहसास होगा कि इसने बहुत बुरा किया अपने भाई के साथ, लोगों के साथ, लोगों की बहनों के साथ, लोगों की बेटियों के साथ। लेकिन फिर यहाँ पर कोई भी इसे माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। तो ड्रामा सीरियल मोहरा देखना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें सस्पेंस भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर निम्रा ने फैसला कर लिया है कि वो दायम के साथ ही शादी करेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ रिहान और उसकी वालिदा एक बार फिर से यहाँ पर फरीद साहब के घर पहुँच चुके हैं और वो कहते हैं कि रिहान के प्रपोज़ल को आप लोग एक्सेप्ट कर लो और हम निकाह कर लेंगे निम्रा के साथ रिहान की। तो यहाँ पर निम्रा भी आ जाती है और वो फिर बाद में अपनी माँ को एक बार फिर से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि मैंने अगर शादी करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ दायम से और किसी के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अरमीन बेगम को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ रिहान से ही होगी, अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और रही बात ये कि आपको 6 तारीख याद रखना होगा और 6 तारीख को तुम्हारा निकाह है रिहान के साथ। अब यहाँ पर निम्रा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसने रिहान के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, लेकिन उसने शादी करनी है तो यहाँ पर दाइम के साथ, जो कि उसकी वालिदा हरगिज़ भी उसके साथ उसकी शादी नहीं होने देगी। तो अब यही होगा कि यहाँ पर दाइम के साथ ये भाग जाएगी और भागने के बाद उनके साथ निकाह करने का तो ये सोच रखी है, ये उसके सोचेगी कि उनके साथ वो निकाह करेगा, कि वो ये भी सोचती हैं कि दाइम उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन आगे चल कर के आपको ये पता चलने वाला है और ये सस्पेंस भी है ड्रामे में, क्योंकि यहाँ पर दाइम फिर अपनी असलियत पे आ जाएगा
और वो हरगिज़ भी निकाह नहीं करेगा यहाँ पर निम्रा के साथ। वो सिर्फ़ और सिर्फ निम्रा को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी दौलत और शोहरत को हासिल करना चाहता है, दायम का और कोई मकसद नहीं। लेकिन यहाँ पर जब निम्रा उसके साथ भाग जाएगी, लेकिन यहाँ पर दायम उसके साथ अपना वक्त तो गुजारेगा, अपना हवस भी पूरा करेगा और यहाँ पर निम्रा की इज़्ज़त भी लूट लेगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सिकंदर को दिखाया गया है और सिकंदर ने जिस तरह से दूसरों की बहनों और बेटियों के साथ वो मामले किए हैं, अब यही सब कुछ यहाँ पर उसकी बहन पर आने वाला है और उसकी बहन की इज़्ज़त लुट जाएगी। जिसके बाद निम्रा रोती हुई लथपथ अपनी माँ के घर वापस पहुँच जाएगी। यहाँ पर उसकी माँ सर पकड़ करके बैठ जाएगी, रोएगी और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार देगी और उसे कह देगी कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसका सोच और फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे लिए रेहान बना है, वही तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर भी है और उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी में करवा देती थी, लेकिन तुमने मेरे एक न सुनी, उस दो लपंगे के साथ तुम भाग गई और अब देखो तुम्हारी इज़्ज़त भी नहीं रही। सिकंदर को भी जब पता चलता है कि उसकी बहन की इज़्ज़त ख़राब हो गई है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। उसका जो घमंड और गरूर था वो भी टूट जाएगा और वो भी रोएगा। तब उसे एहसास भी होगा कि वो दूसरों की बहनों के बारे में ऐसे गलीज़ सोच रखता था और उनके साथ ऐसी गलत हरकतें करता था। आज उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिल गई है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। अनुषा के बारे में भी सोचता है कि मैंने अनुषा के साथ कितना बुरा किया, कितना गलत किया। आज देखो वही सब कुछ जो मैंने अनुषा के साथ किया था, आज वो सब कुछ मेरी बहन पर आ चुका है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, पछताता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा पछताती है अपने तमाम तर गुनाहों पे और वो अलीज़ा के पास भी जाएगी और जाकर के उनसे माफ़ी मांगेगी। अलीज़ा चूँकि बड़े दिल वाली है, वो अपनी सास को माफ़ कर देगी, लेकिन यहाँ पर सिकंदर को माफ़ हरगिज़ भी नहीं करेगी, क्योंकि सिकंदर की वजह से न सिर्फ उसकी बहन की इज़्ज़त गई है और न ही उसकी बहन की जान गई है और साथ ही साथ उसकी माँ की भी जान गई है। तो इसलिए अब यहाँ पर सिकंदर को माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर आखिरकार वो फरीद साहब कहेंगे, फरीद साहब के कहने पर या फिर हमज़ा के कहने पर यहाँ पर फिर वो सिकंदर को माफ़ कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर हमज़ा के लिए एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है, क्योंकि उसके गोदाम में उसकी माँ ने ही, उसकी अपनी सगी माँ ने ही आग लगवा दिया है, ये भी ना सोचते हुए कि ये मेरे बेटे का गोदाम है, इससे मेरे बेटे को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने कर दिया, चूँकि एक औरत का दिमाग बस इतना ही सोच सकता है कि उसने सिर्फ हमज़ा और फरीद साहब को घर से दूर रखने के लिए अपने बेटे और शोहर को इतने बड़े नुकसान में धकेल दिया। अब यहाँ पर उस गोदाम में आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा की कंपनी दिवालिया होने के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमज़ा लोगों की मिन्नतें करता है कि आप मुझे लोन दे दें, अगर आप लोन नहीं देंगे तो मेरा कंपनी लॉस हो जाएगी और मेरी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन जब फरीद साहब ये बात अपने बेटे सिकंदर से करता है, सिकंदर कहके लगा कर के बहुत खुश होता है कि यही वक्त है, अब मैं तुम लोगों का कोई साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अब यहाँ पर सिकंदर का गरूर होता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि हमज़ा यही कंपनी को वापस अपने पैरों पे खड़ा कर देगा और ये कंपनी देखते देखते बहुत ही आगे पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिकंदर की कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोझ होती जाएगी और उसकी तमाम तर साख्त वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल दिवालिया उसका निकल जाएगा। तब जाके यहाँ पर सिकंदर को भी एहसास होगा कि इसने बहुत बुरा किया अपने भाई के साथ, लोगों के साथ, लोगों की बहनों के साथ, लोगों की बेटियों के साथ। लेकिन फिर यहाँ पर कोई भी इसे माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। तो ड्रामा सीरियल मोहरा देखना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें सस्पेंस भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर निम्रा ने फैसला कर लिया है कि वो दायम के साथ ही शादी करेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ रेहान और उसकी वालिदा एक बार फिर से यहाँ पर फरीद साहब के घर पहुँच चुके हैं
और वो कहते हैं कि रिहान के प्रपोज़ल को आप लोग एक्सेप्ट कर लो और हम निकाह कर लेंगे निम्रा के साथ रिहान की। तो यहाँ पर निम्रा भी आ जाती है और वो फिर बाद में अपनी माँ को एक बार फिर से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि मैंने अगर शादी करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ दायम से और किसी के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अरमीन बेगम को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ रिहान से ही होगी। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और रही बात ये कि आपको 6 तारीख याद रखना होगा और 6 तारीख को तुम्हारा निकाह है रिहान के साथ। अब यहाँ पर निम्रा बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसने रिहान के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, लेकिन उसने शादी करनी है तो यहाँ पर दाइम के साथ, जो कि उसकी वालिदा हरगिज़ भी उसके साथ उसकी शादी नहीं होने देगी। तो अब यही होगा कि यहाँ पर दाइम के साथ ये भाग जाएगी और भागने के बाद उनके साथ निकाह करने का तो ये सोच रखी है। ये उसके सोचेगी कि उनके साथ वो निकाह करेगा कि वो ये भी सोचती हैं कि दाइम उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन आगे चल कर के आपको ये पता चलने वाला है और ये सस्पेंस भी है ड्रामे में, क्योंकि यहाँ पर दाइम फिर अपनी असलियत पे आ जाएगा और वो हरगिज़ भी निकाह नहीं करेगा यहाँ पर निम्रा के साथ। वो सिर्फ़ और सिर्फ निम्रा को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी दौलत और शोहरत को हासिल करना चाहता है, दाइम का और कोई मकसद नहीं। लेकिन यहाँ पर जब निम्रा उसके साथ भाग जाएगी, लेकिन यहाँ पर दाइम उसके साथ अपना वक्त तो गुजारेगा, अपना हवस भी पूरा करेगा और यहाँ पर निम्रा की इज़्ज़त भी लूट लेगा। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सिकंदर को दिखाया गया है और सिकंदर ने जिस तरह से दूसरों की बहनों और बेटियों के साथ वो मामले किए हैं, अब यही सब कुछ यहाँ पर उसकी बहन पर आने वाला है और उसकी बहन की इज़्ज़त लुट जाएगी। जिसके बाद निम्रा रोती हुई लथपथ अपनी माँ के घर वापस पहुँच जाएगी। यहाँ पर उसकी माँ सर पकड़ करके बैठ जाएगी, रोएगी और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार देगी और उसे कह देगी कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसका सोच और फिक्र अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे लिए रिहान बना है, वही तुम्हारे लिए हर लिहाज से बेहतर भी है और उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी में करवा देती थी, लेकिन तुमने मेरे एक ना सुनी, उस दो लपंगे के साथ तुम भाग गई और अब देखो तुम्हारी इज़्ज़त भी नहीं रही। सिकंदर को भी जब पता चलता है कि उसकी बहन की इज़्ज़त ख़राब हो गई है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। उसका जो घमंड और गरूर था वो भी टूट जाएगा और वो भी रोएगा। तब उसे एहसास भी होगा कि वो दूसरों की बहनों के बारे में ऐसे गलीज़ सोच रखता था और उनके साथ ऐसी गलत हरकतें करता था। आज उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिल गई है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रोता है। अनुषा के बारे में भी सोचता है कि मैंने अनुषा के साथ कितना बुरा किया, कितना गलत किया। आज देखो वही सब कुछ जो मैंने अनुषा के साथ किया था, आज वो सब कुछ मेरी बहन पर आ चुका है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, पछताता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा पछताती है अपने तमाम तर गुनाहों पे और वो अलीज़ा के पास भी जाएगी और जाकर के उनसे माफ़ी मांगेगी। अलीज़ा चूँकि बड़े दिल वाली है, वो अपनी सास को माफ़ कर देगी, लेकिन यहाँ पर सिकंदर को माफ़ हरगिज़ भी नहीं करेगी, क्योंकि सिकंदर की वजह से न सिर्फ उसकी बहन की इज़्ज़त गई है और न ही उसकी बहन की जान गई है और साथ ही साथ उसकी माँ की भी जान गई है। तो इसलिए अब यहाँ पर सिकंदर को माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर आखिरकार वो फरीद साहब कहेंगे, फरीद साहब के कहने पर या फिर हमज़ा के कहने पर यहाँ पर फिर वो सिकंदर को माफ़ कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर हमज़ा के लिए एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है, क्योंकि उसके गोदाम में उसकी माँ ने ही, उसकी अपनी सगी माँ ने ही आग लगवा दिया है, ये भी ना सोचते हुए कि ये मेरे बेटे का गोदाम है, इससे मेरे बेटे को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने कर दिया, चूँकि एक औरत का दिमाग बस इतना ही सोच सकता है कि उसने सिर्फ हमज़ा और फरीद साहब को घर से दूर रखने के लिए अपने बेटे और शोहर को इतने बड़े नुकसान में धकेल दिया। अब यहाँ पर उस गोदाम में आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा की कंपनी दिवालिया होने के करीब आ जाते हैं।
اب یہاں پر حمزہ لوگوں کی منتیں کرتا ہے کہ آپ مجھے لون دے دیں، اگر آپ لون نہیں دیں گے تو میرا کمپنی لاس ہو جائے گی اور میری کمپنی کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ لیکن جب فرید صاحب یہ بات اپنے بیٹے سکندر سے کرتا ہے، سکندر کہکے لگا کر کے بہت خوش ہوتا ہے کہ یہی وقت ہے، اب میں تم لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ اب یہاں پر سکندر کا غرور ہوتا ہے۔ لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ یہی کمپنی کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا اور یہ کمپنی دیکھتے دیکھتے بہت ہی آگے پہنچ جائے گی۔ لیکن یہاں پر سکندر کی کمپنی آہستہ آہستہ زمین بوس ہوتی جائے گی اور اس کی تمام تر ساخت وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بالکل دیوالیہ اس کا نکل جائے گا۔ تب جا کے یہاں پر سکندر کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بہت برا کیا اپنے بھائی کے ساتھ، لوگوں کی بہنوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ، لیکن پھر یہاں پر کوئی بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو ڈرامہ سیریل مہرہ دیکھنا آپ لوگ مت بھولیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس اور ریویو کرنے جا رہے ہیں محرت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس میں سسپینس بھی بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ ایک طرف یہاں پر نمرا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دائم کے ساتھ ہی شادی کرے گی، لیکن یہاں پر دوسری طرف ریحان اور اس کی والدہ ایک بار پھر سے یہاں پر فرید صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریحان کے پروپوزل کو آپ لوگ ایکسیپٹ کر لو اور ہم نکاح کر لیں گے نمرا کے ساتھ ریحان کی۔ تو یہاں پر نمرا بھی آ جاتی ہے اور وہ پھر بعد میں اپنی ماں کو ایک بار پھر سے انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف دائم سے اور کسی کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی۔ تو یہاں پر ارمین بیگم کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف اور صرف ریحان سے ہی ہوگی، اگر تم نے آئندہ کوئی ایسی ویسی بات کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ آپ کو 6 تاریخ یاد رکھنا ہوگا اور 6 تاریخ کو تمہارا نکاح ہے ریحان کے ساتھ۔ اب یہاں پر نمرا بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ اس نے ریحان کے ساتھ بالکل بھی شادی نہیں کرنی، لیکن اس نے شادی کرنی ہے تو یہاں پر دائم کے ساتھ، جو کہ اس کی والدہ ہرگز بھی اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ تو اب یہی ہوگا کہ یہاں پر دائم کے ساتھ یہ بھاگ جائے گی اور بھاگنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنے کا تو یہ سوچ رکھی ہے، اس کے سوچے کہ کیوں کے ساتھ وہ نکاح کرے گا، کہ وہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ دائم ان سے محبت کرتا ہے، لیکن آگے چل کر کے آپ کو یہ پتہ چلنے والا ہے اور یہ سسپینس بھی ہے ڈرامے میں، کیونکہ یہاں پر دائم پھر اپنی اصلیت پہ آ جائے گا اور وہ ہرگز بھی نکاح نہیں کرے گا یہاں پر نمرا کے ساتھ۔ وہ صرف اور صرف نمرا کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی دولت اور شہرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دائم کا اور کوئی مقصد نہیں۔ لیکن یہاں پر جب نمرا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی، لیکن یہاں پر دائم اس کے ساتھ اپنا وقت تو گزارے گا، اپنا ہوس بھی پورا کرے گا اور یہاں پر نمرا کی عزت بھی لوٹ لے گا، کیونکہ جس طرح سے یہاں پر سکندر کو دکھایا گیا ہے اور سکندر نے جس طرح سے دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہ معاملے کیے ہیں، اب یہی سب کچھ یہاں پر اس کی بہن پر آنے والا ہے اور اس کی بہن کی عزت لٹ جائے گی، جس کے بعد نمرا روتی ہوئی لت پت اپنی ماں کے گھر واپس پہنچ جائے گی۔ یہاں پر اس کی ماں سر پکڑ کر کے بیٹھ جائے گی، روئے گی اور وہ اپنی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار دے گی اور اسے کہہ دے گی کہ میں نے تمہیں 1000 بار کہا کہ وہ لڑکا تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس کا سوچ و فکر اپنی دماغ سے نکال دو، تمہارے لیے ریحان بنا ہے وہی تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہتر بھی ہے اور انہی کے ساتھ تمہاری شادی میں کروا دیتی تھی، لیکن تم نے میرے ایک نہ سنی، اس دو لپنگے کے ساتھ تم بھاگ گئی اور اب دیکھو تمہاری عزت بھی نہیں رہی۔ سکندر کو بھی جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کی عزت خراب ہو گئی ہے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ روتا ہے، اس کا جو گھمنڈ اور غرور تھا وہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ بھی روئے گا، تب اسے احساس بھی ہوگا کہ وہ دوسروں کی بہنوں کے بارے میں ایسے غلیظ سوچ رکھتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے غلط حرکتیں کرتا تھا، آج ان کے گناہوں کی سزا ان کی بہن کو مل گئی ہے۔ تو وہ بھی بہت ہی زیادہ روتا ہے، انوشے کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ میں نے انوشے کے ساتھ کتنا برا کیا، کتنا غلط کیا، آج دیکھو وہی سب کچھ جو میں نے انوشے کے ساتھ کیا تھا، آج وہ سب کچھ میری بہن پر آ چکا ہے۔
तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, पछताता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अरमीन बेगम भी बहुत ही ज़्यादा पछताती है अपने तमाम तर गुनाहों पे, और वो अलीज़े के पास भी जाएगी और जाकर के उनसे माफ़ी मांगे कि अलीज़े चूँकि बड़े दिल वाली है, वो अपनी सास को माफ़ कर देगी, लेकिन यहाँ पर सिकंदर को माफ़ हरगिज़ भी नहीं करेगी, क्योंकि सिकंदर की वजह से न सिर्फ उसकी बहन की इज़्ज़त गई है और न ही उसकी बहन की जान गई है, और साथ ही साथ उसकी माँ की भी जान गई है। तो इसलिए अब यहाँ पर सिकंदर को माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर आखिरकार वो फरीद साहब कहेंगे, फरीद साहब के कहने पर या फिर हमज़ा के कहने पर यहाँ पर फिर वो सिकंदर को माफ़ कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में, यहाँ पर हमज़ा के लिए एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है, क्योंकि उसके गोदाम में उसकी माँ ने ही, उसकी अपनी सगी माँ ने ही आग लगवा दिया है, ये भी ना सोचते हुए कि ये मेरे बेटे का गोदाम है, इससे मेरे बेटे को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसने कर दिया, चूँकि एक औरत का दिमाग बस इतना ही सोच सकता है कि उसने सिर्फ हमज़ा और फरीद साहब को घर से दूर रखने के लिए अपने बेटे और शोहर को इतने बड़े नुकसान में धकेल दिया। अब यहाँ पर उस गोदाम में आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमज़ा की कंपनी दिवालिया होने के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमज़ा लोगों की मिन्नतें करता है कि आप मुझे लोन दे दें, अगर आप लोन नहीं देंगे तो मेरा कंपनी लॉस हो जाएगी और मेरी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। लेकिन जब फरीद साहब ये बात अपने बेटे सिकंदर से करता है, सिकंदर कहके लगा कर के बहुत खुश होता है कि यही वक्त है, मैं तुम लोगों का कोई साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अब यहाँ पर सिकंदर का गरूर होता है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि हमज़ा यही कंपनी को वापस अपने पैरों पे खड़ा कर देगा और ये कंपनी देखते देखते बहुत ही आगे पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिकंदर की कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोझ होती जाएगी और उसकी तमाम तर साख्त वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल दिवालिया उसका निकल जाएगा। तब जाके यहाँ पर सिकंदर को भी एहसास होगा कि इसने बहुत बुरा किया अपने भाई के साथ, लोगों के साथ, लोगों की बहनों के साथ, लोगों की बेटियों के साथ। लेकिन फिर यहाँ पर कोई भी इसे माफ़ करने को तैयार नहीं होगा। तो ड्रामा सीरियल मोहरा देखना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मुहर्रम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें सस्पेंस भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर निम्रा ने फैसला कर लिया है कि वो दायम के साथ ही शादी करेगी, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ रिहान और उसकी वालिदा एक बार फिर से यहाँ पर फरीद साहब के घर पहुँच चुके हैं और वो कहते हैं कि रिहान के प्रपोज़ल को आप लोग एक्सेप्ट कर लो और हम निकाह कर लेंगे निम्रा के साथ रिहान की। तो यहाँ पर निम्रा भी आ जाती है और वो फिर बाद में अपनी माँ को एक बार फिर से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि मैंने अगर शादी करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ दायम से और किसी के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अरमीन बेगम को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी से